जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आज लुधियाना के मिनी रोज गार्डन स्थित जिम एकता वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश बांगड़ और जनरल सेक्रेटरी अमरजोत ज्योति की अध्यक्षता में पंजाब सरकार द्वारा जिम बंद होने के विरोध में प्रेस वार्ता कर कहा गया, जो जिम बंद करने निर्णय लिया गया है वो बहुत गलत है, जिस कारण हजारों नौजवान, कोच और स्टाफ का जहां रोजगार खतरे में पड़ गया है, वहीं पंजाब के लाखों नौजवान जिम न करने से सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। इनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिससे आज तक किसी भी जिम से कोरोना नहीं आया, क्योंकि जिम में मशीनों का फासला 5 फुट होता है। जो आज कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है, इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि राजनीतिक रैलियों पर लगाम नहीं लगाई गई। आज 19 तरीक रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, लेकिन इतिहास गवाह, सरकारां भी गवाह है, पुलिस अफसर भी गवाह ने कि जिम च जिहड़ी इम्यूनिटी है वो साडी वधदी है, बीमारी नाल लड़न दी शक्ति साडी वधदी है। किसी भी जिम दे विचों अज तक करोना पॉजिटिव एक सिंगल केस भी नहीं आया। ये तो तुसीं ये डिसीजन लैके ये कर दिता भी जिहड़े नौजवान ने घर च बैठे उन्हां दी इम्यूनिटी वीक होवे ते दैन वो बीमारी दे नाल ग्रस्त हो जाण। और पिछले दिन तुसीं देखिया होना भी बसां दे विच ਇੰਨੀ ਕੋ ਭੀੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਈ ਜਿਮ ਓਨਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-5 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਮ ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ डिस्टेंस मेनटेन करन दियां, मास्क पाउण दियां, सैनिटाइज करन दियां, कुछ भी कहणगे असीं ओह उन्हां दियां मन्नांगे, पर जिम बंद ना करन। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री रामायण जी का पाठ शुरू किया गया, जिसका कल प्रातः 11 बजे भोग डाला जाएगा। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। आज भटिंडा के मोड़ मंडी में पशु मंडी न लगने के कारण किसानों ने लगाया मंडी के बाहर धरना। बड़ी गिनती में पशु लेकर पहुंचे किसान। पंजाब सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि जब कैप्टन सरकार और मोदी सरकार बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, तब वहां पर कोरोना वायरस नहीं होता। गरीब किसानों के लिए ही कोरोना वायरस क्यों है? अगर यह पशु मंडी बंद करनी थी तो पहले नोटिफिकेशन जारी करना था। बीती रात को नोटिफिकेशन दिया, मगर दूर दूर से पहुंचने वाले किसानों को इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं थी जानकारी, जिसके कारण बड़ी गिनती में किसान अपना माल पशु लेकर बेचने के लिए मोड़ मंडी पशु मंडी पहुंचे हैं। अब यहाँ प्रशासन ने मना कर दिया कि यह मंडी नहीं लगेगी, जिसके कारण हमारे द्वारा मंडी के बाहर ही धरना लगाया गया है। अगर यह मंडी नहीं लगाई गई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान मंडी के गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को भी किसानों द्वारा जगह हटाने की कोशिश की, जिसके आगे पुलिस भी घुटने टेकते नजर आई और वहां से गाड़ी हटाई, जिसके बाद किसानों द्वारा मंडी में अपने पशु ले जाने शुरू कर दिए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੂਠਾ ਚਾਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ। 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੈ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ? ਹਾਂ, ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਲੈਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਰੋਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰੇ, ਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ करनगे जिवें किसान यूनियन करी जाते हैं। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई भारत मानव परियोजना के तहत जो नेशनल हाईवे बनाए जाने हैं उनमें से एक बठिंडा के जोधपुर रोमाणा से डबवाली तक भी 6 लेन रोड निकाली जाएगी, जिसके चलते डेहरी बट्टर गांव के वासियों द्वारा पक्के तौर पर गांव में रोड के किनारे पर धरना प्रदर्शन लगाया हुआ है। साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले मनप्रीत सिंह बादल उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें सही मुआवजा दिलाया जाएगा, मगर अब उनकी एक पेड़ की कीमत 55 लाख रुपए दिलाई जा रही है, जो कि बेहद कम है। उनकी सरकार से यही विनती है कि उन्हें बनता मुआवजा दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में किसी भी सरकार को वह गांव में घुसने नहीं देंगे और सड़क बनने नहीं देंगे। इसके साथ ही 30 अप्रैल को पटियाला में रोड संघर्ष कमेटी के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव भी किया जाएगा। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी, पिंड मेरा जोधपुर रोमाणा है। साडा रोस प्रदर्शन ये है भी जोधपुर तो लैके ते डबवाली तक 27 किलोमीटर का 6 लेन रोड बन रहा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ FM ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ FM ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਏਮ ਜੌਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 1,70,000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਗਜ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, FM ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। लुधियाना की फिरोजपुर रोड स्थित गैलरी आर्ट में यूरोप के शिवम गुप्ता आर्टिस्ट की ओर से अपने द्वारा तैयार की गई फोटो की एक शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर शिवम ने बताया कि वह पिछले काफी समय से आर्ट और पेंटिंग का काम कर रहा है, जिसमें भारत और यूरोप के कई ऐसे खूबसूरत चित्र बनाए हैं जो यूरोप की जनता काफी पसंद करती है। शिवम गुप्ता ने अपने कला के बारे में विशेष जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम शिवा गुप्ता है। मैं एज एन आर्टिस्ट बार्सिलोना स्पेन यूरोप में वर्क करता हूँ। यहाँ पे मैं 2 महीने की अपने घर वालों से मिलने आया हुआ था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये मेरा बचपन का शहर है, तो यहाँ पे मैं एक आर्ट एग्जीबिशन करूँ। ओवर द ईयर्स जो मेरी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे आके अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। तो उसी के लिए मैंने जितना इस एग्जीबिशन में वर्क है, अराउंड 16 पेंटिंग्स हैं इन टोटल,
तो उसकी 9 and 10 पेंटिंग्स यहीं पे आके बनाई हैं पिछले 1 महीने में, और बाकी कुछ पेंटिंग्स हैं जो मेरे स्पेन में एग्जीबिशन हुए थे उनका पार्ट है, या फिर जो कुछ मेरा पर्सनल वर्क है लेकिन जो एग्जीबिशन की थीम है उसके साथ वो फिट होती हैं, तो मैंने उनको इकट्ठा करके एज अ कलेक्शन यहाँ प्रेजेंट करा है। यूरोप में जो आप बनाते हो पेंटिंग, हाँ जी, वो इंडिया में भी ऐसा कुछ आपने दिखाया है? हाँ, जैसे ये वाला जो स्टाइल है ये काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क है। इसमें सिंस मॉडर्न वर्क में, मॉडर्न टाइम्स में, आज के टाइम में फोटोग्राफी बहुत फेमस है एज एन आर्ट फॉर्म, तो रियलिस्टिक काम अच्छा मानते हैं आपकी स्किल करके, लेकिन वो इतना एज एन आर्टिस्ट जो पेंट करता है उससे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप उससे हटके क्या कर सकते हो। मान लिया हम ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें प्रेजेंट क्या कर रहे हो। तो जैसे जो ये वाला वर्क है जो कि मेरे ख्याल से मेरी एग्जीबिशन में सबसे अलग है, इसमें मैंने एक ह्यूमन फेस को डिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। अगर आप पोर्ट्रेट्स बनाओ या आपको पोर्ट्रेट्स की नॉलेज हो तो उस हिसाब से आँख, नाक और मुंह अगर आपने ढंग से बनाया है, जो बॉडी का फेस का फॉर्म है वो मैटर नहीं करता। तो मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को उठा के ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ, जैसे ये लाइंस हो गई, स्क्वायर, सर्कल्स हो गए, इनके साथ खेल के एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करी है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो हर आँख एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरफ पोर्ट्रे कर रही है, एंड आप किसी भी 2 आँख का पेयर बना के एक फेस क्रिएट कर सकते हो। ये तो रही प्रदेश की बात, और इंडिया का जो कल्चर है, हाँ जी, यहाँ का फूड है, या हाँ और जी, ऐसा इंडिया का भी आपने मतलब दिखाया उनको, बिल्कुल आर्ट दिखाया आपने? बिल्कुल, जैसे मेरा वहाँ पे जो वर्क है, जैसे ये मेरा जो फिगरेटिव वर्क है सारा, खास करके ये वाला, इसमें मैंने क्या करा था, जैसे यूरोप में बंदों को खुद की लैंग्वेज, खुद की कल्चर का बहुत मान होता है, तो मेरे को था कि ठीक है, मैं भी इंडिया से आता हूँ, मेरी लैंग्वेज हिंदी है, तो मेरे को उसको शोकेस करना है। तो मैंने एक सीरीज़ ऑफ आर्ट वर्क्स बनाना स्टार्ट करा था जिसमें मैं एक हिंदी वर्ड उठाता था और उससे रिलेटेड फिगरेटिव आर्ट वर्क करता था। जैसे यहाँ इस वाली पेंटिंग में पर्टिकुलर में ये कर्तव्य वर्ड मैंने पिक करा, उससे रिलेटेड जो भी बंदों के हिसाब से फिगर थी, जैसे उनकी ड्यूटी, उनका काम करने का ज़रिया, उसको मैंने फिगरेटिव आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करके वर्क का टाइटल एज अ पार्ट ऑफ पेंटिंग ही प्रेजेंट करें। और नॉर्मली आमतौर पे अगर मैं अपनी पेंटिंग साइन करता हूँ तो मैं अपनी भाषा में साइन करना प्रेफर करता हूँ रादर देन इंग्लिश में। तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ ऑफ वर्क्स, इनका आइडिया, इनका थॉट मेरा कल्चर प्रेजेंट करने का है। लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट। लुधियाना के किशोरनगर स्थित वार्ड नंबर 77 के पार्षद मनिंदर कौर की अध्यक्षता में 2 दिवसीय टीकाकरण कैंप लगाया गया, जिसमें 200 के करीब लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर पार्षद मनिंदर कौर तथा भाजपा सीनियर नेता सुनील मुदगिल ने इस कैंप के बारे में विशेष जानकारी दी। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 77 ਪਾਰਸ਼ਦ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋरोना ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। लुधियाना से कैमरामैन विकास भावरे के साथ अमन की रिपोर्ट। लुधियाना में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, जिसको समाज द्वारा काफी सराहना और सफलता मिली, जिसके लिए आज लुधियाना के जालंधर बाईपास पर एक धन्यवाद मीटिंग रखी गई। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ अमन की रिपोर्ट। फिक्की फ्लो की नवनियुक्त चेयरपर्सन मंजोर ढिल्लों ने अपना पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कुछ लोग कोविड-19 की महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज इसके केसों में तेजी आ रही है। संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए एहतियात व वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। साल 2020-21 में चेयरपर्सन रही मीता मेहरा ने उन्हें मेडल पहनाकर साल 2021-22 के लिए शहर में चल रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया है। फिक्की फ्लो का
का मकसद वर्तमान महिलाओं को अपना इतिहास रचने के लिए मंच प्रदान करना है, जिसमें फ्लो ने महिलाओं को अपनी ताकत पहचानते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है और इसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान दे पाएंगे तो ऑब्वियसली आगे उनका माइंड भी स्ट्रांग रहेगा और आगे तरक्की कर सकते हैं। वैक्सीनेशन करवा लिया? ये आपके लिए हमें क्या करवा? नहीं, आपका होगा आई एम श्योर। ओह नो, डोंट टेल अस। मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ 52 अमृतसर एंड जैसे कि मनजोत मैम ने बताया, यहाँ पे जितने हम आगे इनिशिएटिव चला रहे हैं उनमें से एक इनिशिएटिव है फ्लोकारी। फुलकारी पंजाब का कल्चरल हेरिटेज है और इस कला को आप रूरल एरिया की लेडीज़ से बहुत अच्छे से आप उनके साथ जोड़ सकते हैं। सो जो ये रूरल एरिया की लेडीज़ हैं, ये इस कला की इंट्रिकेसीज तो बहुत ही अच्छे से जानती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ उन्हें होना चाहिए। सो अगर हम जॉइंट एफर्ट से और ऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी मदद करें तो हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, हम उन्हें सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं, हम उनको लाइवलीहुड दे सकते हैं। जिस तरह से आप कह लो फुलकारी भी एक फुलकारी में क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स के धागे इकट्ठे होते हैं तो एक अच्छी सी सुंदर सी रचना तैयार होती है। उसी तरीके से अगर हम सब मिल के जॉइंट एफर्ट के साथ इन लेडीज़ को ट्रेन करें एंड इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसे पंजाब के डिज़ाइनर्स हैं, महाराष्ट्र के डिज़ाइनर्स हैं। वी हैव रचित खन्ना फ्रॉम लुधियाना विद अस, वी हैव करिश्मा शाह फ्रॉम बीइंग अ महाराष्ट्रन, वो हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं। Then we have Farah Sanjana from Jalandhar and we have Rupa Lamba जी from Chandigarh. So इस तरह के सारे डिज़ाइनर्स हमारे साथ हमें सपोर्ट करेंगे हमारे इस मूवमेंट में एंड इसको लीड करेंगी मिसेस रेखा मान, जो ऑलरेडी नेशनल अवार्डी हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ फुलकारी। ये कब से है कि ऐसी लेडीज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हब बनना चाहिए जिसमें कि पीपीपी मोड से आप उनकी हेल्प करें और जो लेडीज हैं या वो जेंट्स हैं जिनके पास ये आर्ट है तो उनको जो प्रमोट किया जा सकता है ग्लोबली, दैट कैन बी प्रमोटेड ग्लोबली। यस, इट शुड बी। दुनिया में उनका जो ये जो मूवमेंट है हम आशा करते हैं कि हम इसको इंटरनेशनली लेके जाएं। फुलकारी बिकम्स फैशनेबल। जो हमारी यंग जनरेशन है जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी रूट से जुड़े विद दिस फ्लोकारी। मतलब आप गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रोच करोगे? बिल्कुल करेंगे, गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम एक गुमटाला में बहुत बड़ा स्किलिंग सेंटर बना रहे हैं। आपको एक ही दिन सारा कुछ बताना नहीं है तो फिल्टर कर दीजिए। एक्चुअली अभी और एक मल्टी स्किल सेंटर बना रहे हैं जिसमें सिर्फ हैंडलूम्स और बीड्स ही नहीं, जिसमें उनको ट्रेडिशनल आर्ट से लेके फ्यूचर की आर्ट विच इज डिजिटल लिटरेसी, उनको सब कुछ सिखाना। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सनातन धर्म महोत्सव कमेटी की ओर से 89वीं विशाल शोभा यात्रा लुधियाना के श्री राम लीला मैदान से निकाली गई। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हवन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में मेयर बलकार सिंह, पार्षद अनिल भारती, सतीश डाबर, पवन शर्मा, सुभाष गुप्ता आदि विशेष रूप से शामिल हुए। शोभा यात्रा में प्रभु श्री राम जी का चांदी का रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कमेटी के चेयरमैन मदन लाल चोपड़ा, प्रधान कुलभूषण मलिक द्वारा आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज जी रामनवमी की शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। आज कोरोना का पूरा इत्थे ख्याल रख के बहुत घट किया गया और मैं भगवान राम जी के चरणों सिर झुकांदा होया यही बेनती है कि कोरोना की महामारी को जल्दी खत्म करो और लोगों से मेरा भरिया हथ रखो और मैनू तो मेरे साथी कौंसल चाहे किसी भी पार्टी की इन्नी ताकत देना असी शहर की वध तो वध सेवा कर सकी। अज के दिन तो यही उन्होंने तो मंग कर रहे। जयकारा शेरों वाली दरबार की जय। आज श्री सनातन धर्म महोत्सव कमेटी की तरफ से श्री भगवान के जन्म दिवस पर 89वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, लुधियाना निवासियों के सहयोग से निकाली जा रही है। लुधियाना के निवासियों को और ख़ास करके पुलिस कमिश्नर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने हमें शोभा यात्रा निकालने का मंजूर किया, भेजने का। उनके इसलिए मैं सारे शहर वासियों को, सहयोगियों को
मेयर साहब जिन्होंने रथ का उद्घाटन किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमारे MC साहब या हमारे प्रधान जी या हमारे सहयोगी दशहरा कमेटी वाले सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी स्कूल बच्चों से पूरी फीस ले रहे हैं, जबकि वह सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। इसके संबंध में माता पिता ने आज DC दफ्तर के बाहर धरना दिया और कहा कि अगर स्कूल नहीं चल रहे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही हैं, तो सिर्फ हम ट्यूशन फीस ही देंगे, हम बाकी के कोई भी फंड नहीं देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि पेरेंट्स का क्या कहना रहा। चाहूंगे जी तुसी मैं सरकार ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਸ਼ਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ DC ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, DC ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੈਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ DC ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 2 ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੰਜਕਾਂ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬਚਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਜਕ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੰਜਕ ਪੜਾਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ੁਭਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਨੀय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਮਰਦਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਮਰਦਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਸਟਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰस्थावां ने। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ एकता की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।